हेलो सर, मोटा खर्चा इन द हाउस। खोल दो भैया। मना कर दिया उन्होंने, कह रहे पैसे दो पहले। बहुत पैसे अपने पास। अरे घर तक का इंतजार नहीं करेंगे, यही खोल दो। रहा नहीं जाता। अमीरों वाले डब्बे। ओहो वाओ, व्हाट अ कलर। अरे भाई साहब, कलर बड़ा प्यारा लग रहा ना। स्टिकर बंद कर दिया इन्होंने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक चीज़ तो अच्छी लगती थी एप्पल के प्रोडक्ट। तो मैकबुक लेते लेते हमने देखा सामने आईपैड एयर का, वहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी थी। मैंने कहा वो भी खरीद लेते हैं, लगे रात। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। M3 नहीं चाहिए? हाँ भैया, गलत डब्बा मत फाड़ देना, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो ये वाला दे दो, ये है ना लेटेस्ट वाला। बिल इसी के नाम पे फड़वा देंगे। अरे मेरा कद्दू, ये तो सोच के भी नहीं आए थे हम। अरे ये तो सेम सही है यार। मैं ना ये तो 10 जेन वाला लग रहा है। सोचो प्रोसेसर भी सेम निकल गया। कह रहा भैया कुछ तो दे दो साथ में। पानी निकला। फाइनली मैकबुक एयर M4। भाई कितने कमेंट, कितने भाई। देखो, अगर नॉर्मली डब्बे डुब्बे खोल लो तो बात अलग है, डिटेल में रिव्यू चाहिए तो टाइम लगेगा। एंड यस, द डिटेल्ड रिव्यू ऑफ मैकबुक एयर M4। और ये वाली मैकबुक भाई इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है। हमने लास्ट M2 का रिव्यू करा था और M3 हमने नहीं परचेज करी, जस्ट बिकॉज M2 और M3 में इतना बड़ा परफॉर्मेंस डिफरेंस था। लेकिन भाई अगर आप M2 से M4 का डिफरेंस देखोगे तो अच्छा खासा है। वैसे मैक मिनी M4 का भी हमने अपने चैनल पर रिव्यू किया था, क्या बढ़िया रिस्पांस दिया तुमने उसके ऊपर। एक बार देखना वाली वीडियो का नहीं देखी। एंड ये जो M4 है, इसमें क्या अच्छा है, क्या कुछ चीजें सेम है, एंड क्या आपको मैकबुक एयर M4 लेनी चाहिए अगर आप M2 यूजर हो, M3 यूजर हो, सारी चीजें डिटेल पे कवर करेंगे। सबसे पहले सुंदरता देखो, यहाँ पे भाई पूरा का पूरा लैपटॉप बिल्कुल सेम है, M2 के पैटर्न को फॉलो करता है। चाहे टॉपलेट देख लो, लोगो हो गया, अंदर से हो गया, पीछे से हो गया, बिल्कुल सेम लैपटॉप है। एंड कंप्लीट बॉडी मेटल की है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड फील होती है, नो टॉपलेट फ्लेक्स, नो कीबोर्ड फ्लेक्स, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, एक हाथ से आराम से लीड ओपन हो जाती है। एंड मैक्सिमम 120-130 डिग्रीज तक जाती है। और भाई वेट 1.2-1.3 kg का लैपटॉप है एंड 11.3 mm थिक है, तो एकदम पतला दुबला मामला है। जो भी थिन एंड लाइट लैपटॉप्स की कैटेगरी में जाते हैं, विंडोज नहीं लेना चाहते, तो भैया मैकबुक एयर सीरीज आपके लिए बनी है। और हिंज जो है बहुत स्टेबल है, जहां पे भी रोकोगे वहीं पे रुक जाता है, किसी भी एंगल पे आप छोड़ोगे रुका रहेगा जब तक आप बंद नहीं करोगे खुद से। बहुत अच्छी क्वालिटी के है। एंड स्क्रीन वॉबल भी अगर आप देखोगे ना के बराबर है। तो ओवरऑल लैपटॉप बिल्ड क्वालिटी में सॉलिड है। और वेरिएंट्स के मामले में इसमें 13 इंचेस एंड 15 इंचेस दोनों मिलेंगे। हमने 13 इंचेस वाला लिया, हमारे को छोटा पसंद है लैपटॉप भाई साहब। एंड इसके अंदर 256 GB से मिनिमम स्टार्टिंग हो जाती है विद 99990, 1 लाख रुपए में। बाकी डिस्काउंट वगैरह भी है, 5000 6000 स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड ऑफर, तो उसको मिला मिलूगे ना 90,000 तक आप ग्रैब कर सकते हो बेस वेरिएंट। बाकी ऊपर तो जितनी आपकी श्रद्धा उतने खर्चो, ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो भरो पैसे भाई साहब। और कलर्स में भी ना यही वाला जो कलर हमारे पास है एकदम ये ब्लूइश वाला, ये लेटेस्ट वाला है। बाकी वो नॉर्मल है, वो सिल्वर कलर हो गया। एक जो M2 हमारे पास ब्लू कलर वही वाला सेम भी है, और एक गोल्डन कलर है, तो मेरे को ये थोड़ा सही लग रहा था। और भाई इसके अंदर एक्टिव थर्मल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे पैसिव कूलिंग है, यानी कि कोई भी फैन नहीं है इसके अंदर, जस्ट अंदर थर्मल पैड्स वगैरह यूज हो रखे हैं, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग मेंटेन होती है। एंड ऑब्वियसली भाई गर्म हो जाता है, आप ज्यादा एक्सटेंसिव प्रोडक्टिव टास्क करोगे तो वो गर्मी आपको इसकी बॉडी में फील होगी, क्योंकि मेटल बॉडी के साथ है। बाकी परफॉर्मेंस की बात डिटेल में करूंगा अभी आगे, रुक जाओ जरा। एंड तकनीकी बात है, एप्पल सिलिकॉन M4 चिप इसके अंदर हमारे को मिलती है। जो हमने वेरिएंट लिया है 512 GB, इसके अंदर 10 कोर का CPU एंड 10 कोर का GPU मिलता है। अगर आप बेस वेरिएंट लोगे 256 GB वाला, उसके अंदर 8 कोर का GPU मिलता है। थोड़ी सी परफॉर्मेंस इससे कम मिलेगी, मतलब वो रियल लाइफ में आपको शायद फील ना हो, लेकिन ऑन पेपर बेंचमार्क वगैरह में पता लग जाता है। और एप्पल वालों को समझ आ गया कि भैया 8 GB में आप काम नहीं चलेगा। भाई लास्ट ईयर बहुत गालियां खाली थी उन्होंने, तो अब 16 GB मिनिमम रैम आपको मिलेगी। एंड उससे ऊपर अगर आपको रैम चाहिए तो भैया किडनी बेचने के लिए तैयार हो जाओ। 32 GB तक के लिए जाओगे तो 40,000 रुपए तक आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। वाओ मैकबुक एयर में इतना पैसा कौन लगाएगा, फिर प्रो साइड जाओ भाई साहब। और 512 GB SSD हमारे वाले वेरिएंट में, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। वैसे मैंने सुना है कि जो 256 GB वाला है ना, उसकी रीड एंड राइट स्पीड कम है। अब M4 के साथ भी ऐसा है तो मेरे को पक्का नहीं पता। अगर आपने से किसी ने ले लिया है, मेरे साथ स्पीड मैच हो रही है तो कमेंट करके बताओ, वरना ऑनलाइन देख लो इधर उधर जाके, मुझे नहीं पता। और अगर स्टोरेज का वेरिएंट आप 1 TB तक का सेलेक्ट करोगे तो 20,000 एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। मेरा मानना है अगर आप प्रोडक्टिव टास्क के लिए मैकबुक एयर ले रहे हो तो आप बेस वेरिएंट 256 GB के लिए भी जा सकते हो, एंड एक्सटर्नली 2 TB तक की 20,000 रुपए में SSD आ जाती है, जिसमें आपका सारा काम हो जाएगा। और अगर आपको अपनी स्टोरेज ही थोड़ी ज्यादा चाहिए तो 512 GB तक बस, उससे ऊपर ज्यादा जाने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं भाई। एंड 16 कोर का इसके अंदर न्यूरल इंजन है, यानी कि AI की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकल के आती है। मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। बाकी वाईफाई अपग्रेड हो गया, 6 से 6E आपको मिल जाएगा। एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, मेरे हिसाब से वो 5.4 हो जाता तो थोड़ा फ्यूचर प्रूफ हो जाता। और अगर M2 M3 M4 को साइड
बाय साइड कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखो जो हमारा M4 है वो 3 नैनोमीटर बेस है, यानी कि ज्यादा पावर एफिशिएंट है, एंड बैंडविड्थ भी हमारी अब 120 Gbps हो गई है, यानी कि जो हमारी स्पीड है हमारी मेमोरी और CPU के बीच की वो भाई अब बेटर होगी, तो ज्यादा बेटर प्रोसेसेस आपका सिस्टम कर पाएगा। एंड अगर परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम M1 टू M4 भाई बिल्कुल एकदम स्टेबल जंप है, वही 10-15-20% का थोड़ा जंप है M1 से लेके M4 में। एंड ये Cinebench R23 में। फिर हमने Geekbench भी देखा, Geekbench में भी आप देख सकते हो एकदम बढ़िया M4 काफी ऊपर पहुंच चुका है। तो M1 और M2 वालों के लिए तो आराम से M4 एक ऑप्शन है। M3 वाले अभी थोड़ा देख लो अपने हिसाब से, पैसे खर्चने की चूल्हा तो खर्च लो, वरना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा आपको। देन Cinebench 2024 के स्कोर हमने निकाले CPU का, Geekbench 6 का CPU बेंचमार्क जिसके मल्टी कोर सिंगल कोर के स्कोर बहुत बढ़िया है। तो भाई ये जो प्रोसेसर है डे टू डे टास्क में कोई दिक्कत नहीं है, अंधाधुंध टैब्स खोले हमने इसके सफारी ब्राउजर में, मतलब बिना रुके खोलते चले गए। और भाई लैपटॉप टच से मस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रोसेसर अच्छा है, प्लस हमारे को 16 GB रैम मिलती है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। बाकी कोडिंग करनी है, वेब डेवलपमेंट वगैरह करना है, म्यूजिक प्रोडक्शन, लॉजिक प्रो एक्स अगर आप भाई मैकबुक ले रहे हो तो वो चलाओगे, एंड वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज प्रोसेसर इज गुड। एंड अगर AI वाली परफॉर्मेंस देखते हैं तो Geekbench AI बेंचमार्क हमने निकाला, पहला जो है हमारा CPU का है, और उसके बाद हमने इसका न्यूरल इंजन का भी निकाला था, जिसके भाई नंबर्स देख रहे हो आप कितना जबरदस्त है। फिर हमने इसको किया टेस्ट, हमने DeepSeek R1 मॉडल रन किया जो 14 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल है, एंड उसके अंदर हमने ये वाला प्रॉम्प्ट डाला जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट है ये। एंड जैसे कि DeepSeek हमारा कुछ ज्यादा ही नाम में डीप है तो गहराइयों से निकालता रिजल्ट, 2 मिनट 49 सेकंड्स लगे। एंड यही सेम चीज मैं M2 वाले में भी रन करने की कोशिश कर रहा था, वो उसकी सांस रुक गई, कह रहा भैया सॉरी मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रोबेबली उसके अंदर रैम कंस्ट्रेंट्स भी हो सकता है बिकॉज वो 8 GB रैम वाला है हमारे पास। देन बात कर लेते हैं थोड़ी क्रिएटर्स वाली, हमने Puget बेंचमार्क रन किया फोटोशॉप का, 10,000 प्लस कोर्स, यानी कि कितनी बड़ी से बड़ी PSD हो, चाहे आपको न्यूरल फिल्टर्स यूज करने हो, भाई कह रहा क्या कह रहे हो, ऐसा फोटोशॉप मैं चलवा दूंगा, कैसा भी चलाना कोई दिक्कत नहीं है। देन प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व के भी नंबर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कंक्लूड कर देता हूँ एडिटिंग को। हमने 4K 60 FPS वाली फुटेज रन करी, 8 बिट वाली अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं, एंड उसमें एक फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट हमने इसके अंदर चलाया। भाई टाइमलाइन रेंडरिंग बहुत स्मूथ है इसकी, एंड यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया रहा। लेकिन मैकबुक एयर के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, इसके अंदर कोई देखो एक्टिव कूलिंग तो है नहीं, तो आपकी टाइमलाइन कैसी है, कितने आपके इफेक्ट्स हैं, कैसे ट्रांजिशन है, कितने टेक्स्ट हैं, उस पर डिपेंड करता है, और कितनी देर आप यूज कर रहे हो, आपका रूम टेम्परेचर कितना है। आपको लैग्स एंड स्टटर्स कभी ना कभी मिल सकते हैं, या हो सकता है ना भी मिले, बढ़िया एसी रूम में चला रहे हो, हल्के फुल्के प्रोजेक्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट वैसे मैं कह सकता हूँ जिस टाइप की एडिटिंग हमारी है उसमें भाई अच्छे से काम करती है। और फिर GPU वाली बात कर लेते हैं, Geekbench 6 का OpenCL स्कोर निकाला जो कि iGPU के हिसाब से भाई बहुत अच्छा खासा है, एंड हमने ब्लेंडर में BMW का रेंडर निकाला था, 22 सेकंड्स में इसने फेंक के मारा, तो यानी कि जो इसका iGPU है वो बहुत अच्छा खासा है अपने फॉर्म फैक्टर के हिसाब से। बट स्टिल मैं कहूंगा कि एंट्री लेवल वाले 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर वाले टास्क हो गए, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, वो आप चला सकते हो। ज्यादा एडवांस लेवल पे जाओगे वही कूलिंग वाली बात आ जाएगी, एंड वो बहुत सब्जेक्टिव है, आप किस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या कुछ है। बट मैं स्टिल आपको कहूंगा अगर आपको GPU रिलेटेड ज्यादा टास्क करना है ना तो मैकबुक प्रो की तरफ जाओ, अगर मैकबुक ही देख रहे हो, वरना 1 लाख के आसपास में विंडोज में ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे विद अ गुड 4050 4060 वाला GPU, जो आपको GPU के मामले में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और कंपटीशन तो भाई बहुत चल रहा है, क्योंकि ARM बेस्ड चिपसेट हमारे स्नैपड्रैगन ने निकाले, फिर Intel Core Ultra सीरीज 2i के भैया हम आपको बेटर परफॉर्मेंस भी देंगे, बेटर बैटरी बैकअप भी देंगे, फिर AMD की Strix Point सीरीज जो हमने टफ A14 VivoBook के अंदर करी थी, तो हमने कंपेयर करके देखा। Cinebench R23 में आप देख सकते हो M4 यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, Snapdragon X Elite से अगर नंबर कंपेयर करोगे तो थोड़े से भले कम है, लेकिन भाई Snapdragon X Elite के पास कंपैटिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल कोर की परफॉर्मेंस देखोगे तो उसके अंदर तो मैकबुक बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, जो ज्यादा इंटेंसिव टास्क होते हैं उसके अंदर ये बहुत सही परफॉर्म करती है। और वैसे भी Snapdragon X Elite का आपको बताइए अभी नेटिव एप्स ही नहीं है उसके ऊपर, नेटिवली गेम भी नहीं चल पाते। और मैकबुक तो भाई देखो 4 जनरेशन हो गई, यानी कि M4 आ गए, तो यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे एप्पल के जो ARM लैपटॉप्स हैं इनके लिए सारी नेटिव एप्लीकेशन का सपोर्ट है, चाहे वो प्रोडक्टिव एप्लीकेशन हो, चाहे वो इनके अपने गेम्स भी क्यों ना हो, गेम्स में भी आता हूं मैं। Snapdragon X Elite बहुत पीछे है, उसका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। और AMD भाई तहलका है, अगर आप Strix Point वाले कोई भी थिन एंड लैपटॉप के लिए जाते हो ना, जिसके अंदर Ryzen AI 9 HX 370 वाले प्रोसेसर है, भाई ये बहुत नेक्स्ट लेवल है, इनका iGPU भी बहुत तगड़ा है और इनका CPU भी बहुत तगड़ा है, अगर विंडोज के लिए जाना चाहते हो। बाकी ग्राफ एक बार वीडियो पॉज करके देख लो अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो। एंड भाई ये तो होगी लैपटॉप की परफॉर्मेंस, लेकिन गेमिंग की बातचीत, जो नेटिव गेम्स हमारे ऐप स्टोर पे मिल जाते हैं, Resident Evil हो गया, Death Stranding हो गया, और जितने भी ऑफिशियली रिलीज गेम है वो तो बहुत बढ़िया चलता है, वो तो इसी आर्किटेक्चर के लिए बने हैं। लेकिन अगर आपको विंडोज वाले गेम मैकबुक पे चलाने हो तो हमने यहाँ पे क्रॉसओवर ऐप यूज करी है, जिसके थ्रू आप अपने सारे स्टीम की लाइब्रेरी के एपिक वाले गेम्स सब आप अपने मैकबुक पे खेल सकते हो, और इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल है। एंड हमारी प्रथा के हिसाब से GTA 5 टेस्ट करना तो बनता ही था, एंड यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी। हमने वैसे मैक मिनी M4 में भी गेम टेस्ट किए थे, वो बेटर परफॉर्म कर पा रही थी। अभी ये वैसे भी इम्यूलेशन गेमिंग है, इसमें हम डिवाइस पे पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते, पूरा सॉफ्टवेयर पे नहीं डाल सकते, बिकॉज दोनों की चेसी डिफरेंट है। मैक मिनी M4 के अंदर पंखा है, इसके अंदर नहीं है, बट टाइमली हो सकता है इंप्रूव भी हो जाए, वैसे आगे गेम से आपको आइडिया मिल जाएगा। और तो और इसके अंदर हम रोजेटा का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन यूज कर रहे हैं 2.1। मैक मिनी M4 के अंदर हमने 2.0 B3 यानी कि बेटा यूज किया था, वो बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो भाई देख सकते हैं फ्यूचर में हो सकता है बेटर भी हो जाए या हो सकता है सेम रहे, मतलब कुछ कह नहीं सकते। जैसे Hellblade 2 हमने टेस्ट किया, बिल्कुल भी प्लेबल FPS नहीं मिले, FSR 3 भी लगा दिया तो क्वालिटी पे लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग से 15 FPS के आसपास
आसपास ही मिल पाए। देन वी टेस्टेड हॉगवर्ट्स लेगेसी, ओकेश लाइक 30 FPS के आसपास मिल रहे थे, उसके अंदर भी बहुत तगड़े तगड़े फ्रेम ड्रॉप वगैरह हमारे को मिले। देन वी टेस्टेड साइबरपंक के अंदर हमारे को लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे फ्रेम जनरेशन मिल रहा था FSR 3, तो उसके अंदर बेटर FPS निकल पा रहे थे, बट विजुअल्स आर लाइक इस विजुअल्स पे गेम ना ही खेलो तो ज्यादा बेटर। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग भी ट्राई किया, इसके अंदर भी फ्रेम जनरेशन FSR 3 था, विजुअल्स बहुत सैक्रिफाइस हो गए थे, बट कांस्टेंट 40 FPS मिल रहे थे, समटाइम्स थोड़े बहुत ड्रॉप्स वगैरह थे। तो यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ, मैकबुक के जो अपने ऑफिशियल गेम्स हैं वो आप इसके ऊपर बहुत स्टेबिलिटी से खेल सकते हो, लेकिन जो ये क्रॉसओवर वाला सीन है अभी तो ये बढ़िया चल रहा, प्रोबेबली फ्यूचर में हो सकता है बेटर हमारे को कुछ मिल जाए। एंड यस, गर्म बहुत हो गई थी, WASD के आसपास 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था, एंड ओवरऑल मतलब 37, 38, 39 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर थे, एंड पीछे से भी कुछ हमारे को इतने टेम्परेचर मिल रहे थे, मतलब डिवाइस हमारी अच्छी खासी वार्म हो गई थी। और जो न्यू मैकओएस है सेक्विया, इसके अंदर आप आईफोन मिररिंग कर सकते हो, यानी कि पूरा का पूरा आईफोन आपकी स्क्रीन पे मिरर हो जाता है, फोन उठाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से चला लो भाई साहब। एंड भाई एप्पल इंटेलिजेंस जो आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलेगी, जिसके अंदर राइटिंग टूल्स मिल जाते हैं, प्रूफ रीडिंग, टोन वगैरह चेंज करनी हो, इमेज प्लेग्राउंड मिलता है टू जनरेट इमेजेस, एंड जेनमोजी वगैरह हो गया, सीरी विद चैट जीपीटी, जो भी इनका एप्पल इंटेलिजेंस का है वो सारा इस लैपटॉप मिलेगा, आप आराम से यूज कर सकते हो। और एप्पल इंटेलिजेंस की डेडिकेटेड बहुत सारी वीडियोस है, अगर आपको डिटेल पे जानना है कौन सी चीज कैसे काम करते हैं कुछ, आप एक बार जाके चेकआउट कर लो। और एप्पल इंटेलिजेंस सिर्फ इसमें ही नहीं, M3, M2, M1 सब में मिलता है। एंड एप्पल भाई बादशाह है इकोसिस्टम में, भाई आपको स्क्रीन शेयरिंग करनी है आईपैड के साथ, आपको एयर ड्रॉप यूज करना है जो बहुत डेटा फास्ट ट्रांसफर होता है एप्पल टू एप्पल डिवाइसेस, एंड एक जगह से कुछ भी कॉपी करना है और वो दूसरी जगह पेस्ट करना है, एकदम सीमलेसली हो जाता है। एंड अगर सेम एप्पल आईडी लॉग्ड इन हो आपकी आईपैड पे, मैकबुक पे, आईफोन पे, फोन वोन बज रहा, कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। मतलब इकोसिस्टम के मामले में इनका भी कोई तोड़ नहीं है, और शायद हो सकता भी फ्यूचर में कोई कर पाएगा। एंड भाई बैटरी में 1 वॉट आवर बढ़ गया है, मतलब पहले M2 M3 में 52.6 वॉट आवर मिलता था, इसके अंदर 53.8 वॉट आवर है, ऑब्वियसली सबसे बेटर बैटरी बैकअप देता है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। एक तो लेटेस्ट 3 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, वैसे तो M3 भी 3 nm पे था, बट वो नंबर जो 1.2 का तो इसके पास ज्यादा है। एंड नॉर्मली डे टू डे टास्क में जिसके अंदर हम जैसे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह चला रहे हैं, कुछ भी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह हमारा चल रहा है, जिसके अंदर ब्राइटनेस एडेप्टिव पे थी, एंड स्पीकर वॉल्यूम 80% के आसपास थी, 12 to 13 आवर्स का बैटरी बैकअप ये निकाल के देगा। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो 20 आवर्स तक का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क। और आइडल ड्रॉप मुझे कुछ नहीं मिला इसके अंदर, 12 से 15 घंटे जैसे होता है ना, लैपटॉप चल रहा है और यू बंद कर दिया ऑन लैपटॉप को स्लीप मोड पे डाल दिया, 0% का आइडल ड्रॉप था। बाकी ये टाइमली चीज चेंज भी हो सकती है, आपकी बैटरी हेल्थ कम होगी तो आइडल ड्रॉप प्रोबेबली बढ़ भी सकता है। और भाई चार्जिंग, यहाँ पे चार्जर इसके बॉक्स में से 35 वॉट का मिला, लेकिन मैं ऑनलाइन बाद में चेक कर रहा था भाई 70 वॉट का चार्जर 512 GB के साथ ऑनलाइन फ्री में ही मिल रहा, मतलब जब आप ऑर्डर करोगे सेम प्राइस पॉइंट पे। ऑफलाइन वाले ने हमें बताई नहीं ये चीज यार, हमने हमारा तो 35 वॉट ही रह गया। लेकिन फिर भी अगर आप बाय करोगे तो आप ऑनलाइन ही बाय करना, ताकि आप 70 वॉट के मजे लो। हमने 70 वॉट चार्ज किया था, 0 to 50% अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स में हो जाता है, एंड 100% अप्रोक्सीमेटली 1 hour 20 मिनट्स, यानी कि 100 मिनट्स के आसपास में हो जाता है। और अगर 35 वॉट से चार्ज करोगे तो 0 to 50% में 60 to 70 मिनट्स लगते हैं, एंड वहीं पे 100% होने में 150 to 200 मिनट्स तक लगते हैं। तो भाई जैसा चार्जर होगा उस पर डिपेंड करता है, एंड आप यूज कर रहे हो लैपटॉप या लॉक्ड कंडीशन में चार्ज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। बाकी बढ़िया है, अपना टाइप सी के थ्रू कोई पावर बैंक से चार्ज करना हो, कोई भी गैन चार्जर, PD चार्जर लगा के आप इस लैपटॉप को डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब इसके टाइप सी पोर्ट भी यूज होते हैं चार्जिंग के लिए, और मैगसेफ वाला पोर्ट भी यूज कर सकते हो। और डिस्प्ले बिल्कुल सेम है जो M2 और M3 में मिल रही थी, कुछ यहाँ पे इन्होंने नया नहीं करा। वो हमारे पास 13 इंचेस वाला वेरिएंट है, तो 13.6 इंचेस की IPS डिस्प्ले है, क्वाड HD प्लस, जिसका रेजोल्यूशन 2560x1664 है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो एप्पल लवर्स को तो भैया फील ही नहीं होता, कह रहे बहुत स्मूथ चल रही डिस्प्ले। 120-144 हर्ट्ज चला के देखो पहले। और डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, उंगली के निशान जरा सा भी टच होता है एकदम दिख जाते हैं। एंड मैं तो वैसे आपको बोलूंगा स्क्रीन गार्ड लगवा लेना, क्योंकि M2 वाली मैक हम जैसे यूज करते थे ना बिना स्क्रीन गार्ड के, तो वो कीबोर्ड के ना की छप गई, वहां पे स्क्रैच वगैरह आ गए। तो अगर आपको ज्यादा प्यार है अपनी मशीन से तो आप वो लगवा के रखना। एंड यहाँ पे हमारी टेस्टिंग में 521 निट्स की ब्राइटनेस निकल गया एक पीक, और कलर गैमेट भी हमने टेस्ट किया था, जिसके अंदर बढ़िया 100% sRGB एंड 99% P3, यानी कि बढ़िया कलर गैमेट है। कलर एक्यूरेट डिस्प्ले, आप कंटेंट देखते हो, मल्टीमीडिया कंजम्पशन करते हो, फोटो वीडियो में कलर ग्रेडिंग आपको करनी है प्रोफेशनल लेवल पे, डिस्प्ले चुम्मेश्वरी। बस यहाँ ग्लॉसी डिस्प्ले, इसके लिए अगर मैट वाला गार्ड लगवा लो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आउटडोर में भाई अपनी शक्ल दिखाई देने लग जाती है। वैसे नैनो टेक्सचर आता है इनका, लेकिन वो प्रो में आता है, और पैसे तो भाई पूछो मत, किडनी तो यूं रुलती फिर इधर उधर। और साथ में HDR10, 10+ और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, तो आप अगर HDR वाला कंटेंट देखोगे या डॉल्बी विजन सपोर्टेड कंटेंट और नेटफ्लिक्स की डेडिकेटेड ऐप नहीं आती, आप ब्राउजर में चलाओगे तो उसके अंदर डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। और जिसकी HDR परफॉर्मेंस है उसकी ट्यूनिंग अच्छी है, जैसे हम कोस्टा रिका टेस्ट करके देख रहे थे 4K 60 HDR में, यहाँ पे डायनेमिक रेंज अच्छी मिल रही थी, यहाँ पे कलर ट्यूनिंग वगैरह अच्छी है, जो कलर्स वगैरह काफी अच्छे से प्रोसेस होते हैं। HDR की परफॉर्मेंस इज गुड, मतलब इसमें क्या ही कहना, मल्टीमीडिया के मामले में तो हो जबरदस्त भाई साहब। और जब मल्टीमीडिया की बात हो रही है, एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में बहुत अच्छे स्पीकर भाई ऑफर करते हैं। मतलब मैं कहूंगा विंडोज लैपटॉप में लिनोवो की योगा सीरीज
और फिर आगे ये देखो, योगा को तो टक्कर नहीं देते, उसके अंदर तो अलग ही बेस सी फील होती है, लेकिन इसके स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। और M2 वाले से अगर कंपेयर करता हूं तो साउंड बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी ट्यूनिंग बेटर लगती है, बट वैसे बढ़िया साउंड है। डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, जो इसके अपने स्पीकर्स एंड एक्सटर्नली हेडफोन स्पीकर कनेक्ट करोगे, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला, उसके अंदर आपको फुल आउटपुट आपका लैपटॉप देगा। और पोर्ट्स के मामले में तो भाई दो टाइप सी पोर्ट है थंडरबोल्ट 4 वाले, जिसके अंदर फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, चार्जिंग भी अप टू 70 वॉट तक ये सपोर्ट करते ही हैं, और साथ में डिस्प्ले आउटपुट यानी कि DP 1.4 का सपोर्ट मिलता है। अप टू 2 6K वाले मॉनिटर, 6K 60 हर्ट्ज वाले मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हो विद इसकी टॉप लिड ऑन, यानी कि 3 डिस्प्ले का मैक्सिमम आउटपुट आप ले पाओगे। और 6K के साथ 60 हर्ट्ज है, तो ऐसा नहीं कि लोअर रेजोल्यूशन में भी 60 होगा, 4K 144 हर्ट्ज तक जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली डिस्प्ले आउटपुट का एक चार्ट है जो आपके सामने आ रहा होगा, वीडियो पॉज करके देख लो। एंड राइट साइड में एक हमारे को हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिलता है फॉर वाइड ईयरफोन वाला जो कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम बाद ये भी जाने वाला है, इसकी कोई इज्जत नहीं, कोने में पड़ा बेचारा। और पोर्ट्स को लेके मेरा एक ओपिनियन है, पता नहीं शायद आपके माइंड में होगा नहीं होगा, ये मैकबुक एयर सीरीज में होता है, दोनों टाइप सी पोर्ट ना पास पास एक ही तरफ है, जिसकी वजह से कोई भी ब्रॉड एक्सेसरी अगर आप लगाते हैं ना, जैसे कोई हेडफोन का डोंगल हो गया या कोई ऐसी अडाप्टर हो गया जिसका आगे का एरिया काफी ब्रॉड है, तो दूसरा पोर्ट ना किल कर देता है वो। मतलब इनको अलग अलग थोड़े दूर देने चाहिए, या तो पोर्ट या साइडें चेंज कर दें। बाकी तो देखो इनकी R&D टीम को पता होगा कैसी चीजें बनती है, कुछ है, ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या टाइम के साथ कमेंट करके बताओ। और भाई कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड एकदम चुम्मेश्वरी कीबोर्ड मिलता है, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट जलती है जो कि बहुत बढ़िया अंधेरे में दिखाई देती है। कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त। और जहां पे हमारा पावर बटन है, ये हमारा टच आईडी यानी कि फिंगरप्रिंट है, बढ़िया फास्ट काम करता है। एंड यहाँ पे जो ट्रैक पैड है बढ़िया फुली क्लिकेबल, या क्लिकेबल भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर हैप्टिक मोटर होती है, इसको प्रेस करते तो लगता है फिजिकली प्रेस हो रहा है, बट ये प्रेस नहीं हो रहा होता। और चलने में बहुत बढ़िया, मल्टी जेस्चर वेस्चर बढ़िया चलते हैं, बहुत प्रिसाइजली, बहुत बढ़िया फील होता है इसका ट्रैक पैड भाई। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, एंड माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, बढ़िया क्वालिटी का माइक है, बढ़िया क्वालिटी का वेबकैम है, 1080p 30 FPS वाला वेबकैम है, और क्वालिटी तो एकदम ओहो भाई, तुम्हारा पहली स्मार्ट ऊपर से वेबकैम बढ़िया, तो क्या ही बातचीत। बाकी आप कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और वेबकैम जब आप ऑन करोगे तो यहाँ पे हमारे को एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे फोटो बूथ फीचर है, जहाँ पे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने वेबकैम को। सेंटर स्टेज मिलता है जो बेसिकली ऑटोमेटिक फ्रेमिंग ही है, जहाँ पे आप मूव करोगे आपका वेबकैम आपके साथ साथ मूव करेगा, और बहुत सही काम करता है इसका। और पोर्ट्रेट ऑप्शन मिलता है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, एंड इसकी इंटेंसिटी वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, एकदम नेचुरल सा लगता है। बाकी स्टूडियो लाइट हो गई जिसमें आप एकदम फोकस में रहोगे, बैकग्राउंड एकदम डार्क कर देता है, और इसके अंदर भी इंटेंसिटी मिलती है, कम ज्यादा करनी हो अपनी वीडियो कॉल्स को एकदम एनहांस करने के लिए। और रिएक्शन वाला फीचर मेरे को बढ़िया लगता है, इसमें कोई भी हम रिएक्शन देंगे ना, जैसे थम्स अप देते हैं तो यहाँ पे थम्स अप हो गया जाता है इसकी स्क्रीन में, एंड यहाँ पे चाहो तो रिएक्शन यहाँ से भेज सकते हो, हार्ट रिएक्शन हो गया, थम्स अप, थम्स डाउन, ये सारा स्क्रीन पे शो कर जाते हैं। और बैकग्राउंड आप लगा सकते हो, बैकग्राउंड कुछ भी लगता है गंद मचा हुआ है बैकग्राउंड में, आपको मीटिंग लेनी है तो बैकग्राउंड लगा दो। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है जिसमें अलग अलग फोटोज हैं, अलग अलग ग्रेडियंट्स हैं, और चाहो तो अपनी कस्टम फोटो वगैरह भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। और भाई डेस्क व्यू जो हमारे को आईपैड के अंदर भी मिलता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। जैसे आप इसको ऑन करोगे ना, सेपरेटली हमारा जो कैमरा है जो बिल्कुल पूरा वाइड एंगल में काम करता है, और ये मेरी डेस्क पे पूरा शो कर रहा है कि भाई जो रखा हुआ है भाई, अगर किसी को मीटिंग में दिखाना है भाई साहब, ये हमारा कैमरा है। और लैपटॉप की स्क्रीन भी आप देख रहे हो बिल्कुल मुड़ी नहीं हुई है, अगर नीचे करूंगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीधा है लैपटॉप, तब भी ये पूरा डेस्क व्यू दे रहा है। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बल्ज हो जाता है नीचे से, लेकिन हाँ काम आ सकता है आपकी मीटिंग्स वगैरह में। तो बस यही था मैकबुक एयर M4 का पूरा रिव्यू। एंड 1 लाख रुपए में अगर इस लैपटॉप को देखते हैं डिस्काउंट लगा के 95,000 में, मतलब ये अभी मैं कह सकता हूँ बेस्ट मैकबुक हो सकती है इस टाइम पे। अगर आप M2 से अपग्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली M1 M2 वाले तो भाई इस पे चले जाओ, M3 वाले आप वेट कर सकते हो, आपको ऐसा कोई बड़ा जंप फील नहीं होगा क्योंकि M3 भी अपने आप में भी बहुत अच्छे से चल रही है। और सेकंड हैंड M3 मिल जाए मार्केट में तो वो भी एक आपके लिए ऑप्शन बन सकता है। और अगर लैपटॉप नहीं लेना तो मैक मिनी M4 ले लो, आपको स्क्रीन लगा के पूरा डेस्क सेटअप वगैरह बनाना तो 60,000 रुपीज में वो डिवाइस बहुत बढ़िया है। चीपेस्ट M4 डिवाइस रिव्यू है, चैनल पे देख लेना एक बार। और अगर माइंड में आ रहा है मैक वर्सेस विंडोज कौन सा बेटर क्या है, तो देखो ये बहुत पुरानी डिबेट है, दोनों अपनी अपनी जगह बेटर है। कई जगह विंडोज बहुत अच्छी हो जाती है, मैक कहीं से कहीं तक नहीं साइड लग पाती, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ x86 या कंपैटिबिलिटी की बात करें। एंड मैक जितनी स्टेबल है, इसका इकोसिस्टम, स्पीकर, डिस्प्ले, जैसे इस मैकबुक की अगर बात करूं तो ऑब्वियसली ये इसके लिए आप जा सकते हो। प्लस अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो, हल्की है, 1.2 kg की डिवाइस है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है, मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया। एंड बस यही है, ओवरऑल इट इज अ गुड वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। अगर आप 256 GB या 512 GB वाले वेरिएंट तक जाते हो, उससे ऊपर फिर वो ज्यादा महंगे हो जाते हैं। बाकी आपके जो थॉट्स है कमेंट करके बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा कंटेंट पसंद आता है बेल आइकन बॉल दबाओ, और कोई क्वेश्चन क्वेरी इससे रिलेटेड या कोई भी चीज से रिलेटेड कमेंट करके बता देना, कोई वीडियो बनानी हो वीडियो बना देंगे, वरना रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।